क्या आपने कभी सोचा है कि किसी को गलत कार्य के लिए प्रेरित करना कितना अनैतिक हो सकता है? भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को नैतिकता और सही आचरण की शिक्षा देने के लिए विशेष नियम बनाए थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें न केवल अपने कर्मों में, बल्कि अपने शब्दों और इरादों में भी ईमानदार होना चाहिए। भिक्षु द्वारा भिक्षु को आदेश देना। यदि कोई भिक्षु दूसरे भिक्षु को आदेश देता है, इस विशेष वस्तु को ले जाओ, तो आदेश देने वाले भिक्षु को एक हल्का अपराध होता है। यदि दूसरा भिक्षु उसी वस्तु को लेने का विचार करके उसे ले जाता है, तो दोनों भिक्षु सबसे बड़े अपराध के दोषी होते हैं। यदि आदेश देने वाला भिक्षु कहता है, इस वस्तु को ले जाओ, लेकिन दूसरा भिक्षु किसी और वस्तु को लेने का सोचकर उसी वस्तु को ले जाता है, तो दोनों भिक्षु सबसे बड़े अपराध के दोषी होते हैं। यदि आदेश देने के बाद आदेश देने वाले भिक्षु को पछतावा होता है और वह कहता है, मत ले जाओ, लेकिन दूसरा भिक्षु फिर भी वस्तु को ले जाता है, तो आदेश देने वाले भिक्षु को कोई अपराध नहीं होता, लेकिन लेने वाला भिक्षु सबसे बड़े अपराध का दोषी होता है। भगवान बुद्ध ने यह नियम क्यों बनाया? भगवान बुद्ध ने यह नियम इसलिए बनाया ताकि भिक्षु चोरी या अनैतिक कार्यों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल न हो। किसी को चोरी करने का आदेश देना, भले ही वह स्वयं चोरी न कर रहा हो, फिर भी अनैतिक है। इस नियम के माध्यम से उन्होंने सिखाया कि भिक्षुओं को अपने शब्दों और कर्मों में सत्यनिष्ठा और नैतिकता का पालन करना चाहिए। यदि भिक्षु दूसरों को गलत कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं, तो इससे समाज में अविश्वास और अशांति फैलती है। यह नियम हमें सिखाता है कि सत्यनिष्ठा का पालन करें, अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में ईमानदारी रखें, अनैतिक कार्यों से दूर रहें, किसी भी प्रकार से गलत कार्यों में शामिल न हो, चाहे वह सीधे हो या परोक्ष रूप से। दूसरों को सही मार्ग दिखाएं। यदि हम देखते हैं कि कोई गलत दिशा में जा रहा है, तो उसे समझाएं और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। जिम्मेदारी से कार्य करें। हमारे शब्दों और कर्मों का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, इसलिए सोच समझकर बोलें और कार्य करें। यदि हम इन सिद्धांतों का पालन करें, तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहां नैतिकता और ईमानदारी का सम्मान हो। भगवान बुद्ध द्वारा भिक्षुओं के लिए बनाए गए इस नियम से आपको क्या सीखने को मिला? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।